मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और इस बार मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ शकुन शास्त्र में दिए गए अशुभ संकेतों को पहचानना। शकुन शास्त्र में शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन है। उसमें से मैं एक टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि हमारे आसपास कुछ जो जानवर, कुछ प्राणी हैं, उनके द्वारा अगर कुछ विशेष कुछ किया जाता है तो हम कैसे पहचानें कि क्या वो अशुभ है या हमारे लिए शुभ है। तो आज इस टॉपिक पे हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से, अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल बटन बना होगा उसको भी आप प्रेस कीजिए। और अगर ये वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं। जिस घर में बिल्लियां आपस में लड़ती रहती हों अक्सर, वहाँ धन की हानि की संभावना लगातार बनी रहती है। लेकिन कुछ लोग पूछ सकते हैं कि वेस्ट कंट्रीज़ में तो अक्सर बिल्लियाँ पाली जाती हैं, वहाँ लोग 2-3 बिल्लियाँ पालते हैं, तो वहाँ तो ये बिल्कुल नॉर्मल होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं ऐसे लोग कि वहाँ ये नॉर्मल है। लेकिन जब हम शकुन शास्त्र की बात करते हैं तब हम वहाँ की बात करते हैं जहाँ ये बातें नॉर्मल ना हो, सामान्य ना हो। जैसे भारत जैसे देश, हमारे देश में बिल्लियाँ बिल्कुल भी नहीं पाली जाती हैं। तो बिल्लियों का ये जो व्यवहार है ये हमें बताता है कि जिस घर में बिल्लियाँ लड़ती रहती हैं या अक्सर लड़ती हैं या ज़्यादा उनका आना जाना और आपस में लड़ना रहता है, वहाँ पर धन हानि की संभावना बनी रहती है। जिस भवन की छत पर बाज या गिद्ध आकर बैठ जाता है, वहाँ मित्रों 6 से 12 महीने के अंदर ही किसी की मृत्यु हो जाती है। जिस घर में मधुमक्खी अपना घर बना ले, अपना छत्ता बना ले, वहाँ पर रहने वाले सदस्य, कोई ना कोई सदस्य बीमार रहेगा। एक ठीक होगा, दूसरा बीमार, वो ठीक होगा, तीसरा बीमार, और ये क्रम चलता रहेगा जब तक मधुमक्खी का छत्ता वहाँ पर बना रहेगा। जिस घर में चील, बाज या कबूतर द्वारा जब कोई जानवर पकड़ा जाता है या उनके हाथ से छूट जाता है, कोई घायल या अधमरा कोई जानवर, कोई कीड़ा मकोड़ा, जिस घर की छत पर चील, बाज या कबूतर द्वारा छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर यह समझो कि कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। जिस घर में कौवा या कुत्ता बाहर से कोई हड्डी लाकर आपके घर के अंदर छोड़ रहा है या आपके घर की दहलीज पर छोड़ रहा है या आपके घर की छत पर आ रहा है, तो समझो उस घर में जल्दी ही अमंगल गान सुनाई देगा। जिस भवन की छत पर कोई कबूतर या कोई दूसरा पक्षी घायल अवस्था में आकर गिरे और वहीं प्राण त्याग दे, तो वो घर धन हानि के बंधन से हमेशा के लिए बंध जाता है। अगर किसी घर में उल्लू बैठ जाए तो वहाँ पर अशुभ समाचार सुनने को मिलता है। तो ये मित्रों कुछ अशुभ संकेत है जिनका मैंने वर्णन किया। बहुत सारे अशुभ संकेत और भी होते हैं, शुभ संकेत भी होते हैं, जिनको समय समय पर मैं वीडियोस बनाकर आप लोगों को बताता रहूँगा। लेकिन आप लोगों को इसकी जानकारी मिले, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी होगा। चलिए अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय